नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन के ये पांचों विकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। मनुष्य के जीवन में सभी दुख इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को इन 5 विकारों से छुटकारा पाने की चेष्टा करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे साधु महात्मा और धर्म गुरु सदियों से यही बात दोहराते आ रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर इतना ही आसान होता तो विश्वामित्र, वशिष्ठ और परशुराम जैसे महान तपस्वी और इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि देवगण इनसे मुक्त क्यों नहीं हो पाए। हाँ, ये बात सच है कि बुद्ध, महावीर और कबीर जैसे कुछ महापुरुषों के मन में इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके लिए उन्हें संसार से नाता तोड़ना पड़ा था, जो शायद हम और आप नहीं करना चाहते। वहीं दोस्तों, बिना संन्यास धारण किए इनसे पूरी तरह से छुटकारा पाना असंभव है। हाँ, इन्हें अपने वश में जरूर किया जा सकता है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि इन 5 विकारों को नियंत्रित करके कैसे आप अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। सुख और दुख। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सुख और दुख क्या है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसके कारण हमारे जीवन में दिन रात, सर्दी गर्मी, धूप छांव और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं, जो प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है। वैसे भी यदि जीवन में ये सारे बदलाव ना हो तो जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाता है और जिंदगी बोझिल सी हो जाएगी। जरा विचार कीजिए, कड़े धूप से गुजरे बगैर आप छांव का आनंद कैसे अनुभव कर सकेंगे? वहीं बिना भूख के आप भोजन का आनंद कैसे ले पाएंगे? किंतु दोस्तों, धैर्य और सहनशीलता की कमी होने की वजह से हम इन बदलावों से शीघ्र ही परेशान और दुखी हो जाते हैं। दरअसल विज्ञान की प्रगति ने हमें इतना आलसी, आराम तलबी और कमजोर बना दिया है कि हम मौसमी बदलावों को भी सहन नहीं कर पा रहे। परंतु दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि ईश्वर ने आपके शरीर को कुछ इस प्रकार से निर्मित किया है कि ये धीरे धीरे सभी प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे दुख का कारण ये परिवर्तन नहीं बल्कि हमारा महत्वाकांक्षी स्वभाव है। यदि हम गहराई से अपने जीवन का निरीक्षण करें तो पाएंगे दुख कहीं होता ही नहीं है। ये केवल एक मानसिक स्थिति है जो हमारे विचारों से बनती है, अर्थात हमारे मन की असीमित इच्छाएं और अनियंत्रित भावनाएं से ही हम दुखी रहते हैं। हमारे मन के ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अनियंत्रित होकर हमारे दुख का कारण बनते हैं और यदि हम योग साधना और अभ्यास के द्वारा अपने मन को काबू कर लें तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बारी बारी से इन 5 विकारों के बारे में बताएंगे। क्रोध के कारण होने वाले दुख। दोस्तों, क्रोध एक अग्नि के समान होता है, जिसे हम अग्नि दबाते हैं तो ये भीतर से जलती है और जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो हमारी दुनिया को जलाती है। क्रोध हमारी बुद्धि और विवेक को हर लेती है, इसलिए क्रोध के क्षणों में हम जो भी निर्णय लेते हैं, वचन बोलते हैं या कर्म करते हैं, ये अक्सर अनुचित और मूर्खतापूर्ण होती है, जिसके कारण हमें वर्तमान और भविष्य में काफी दुख उठाना पड़ता है। परंतु यदि हम क्रोध को नियंत्रित कर लें तो हम अपने क्रोध को भी उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि सृष्टि के दूसरे नियम के अनुसार हर चीज में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों गुण होते हैं। और दोस्तों, इस नियम के अनुसार सृष्टि की हर चीज अच्छी भी और बुरी भी होती है, यानी जो चीज हमारे लिए अच्छी होती है वह एक सीमा के बाद हमारे लिए बुरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आग हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। इसी आग से हमें ऊर्जा भी मिलती है, हमारे सर्दी भी दूर होती है और हमें भोजन भी पकाने को देती है। परंतु जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये हमारे लिए घातक बन जाती है। उसी प्रकार क्रोध हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब क्रोध करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ हमारे कहने का अर्थ है कि जहाँ न्याय और अन्याय की बात हो, जहाँ धर्म और अधर्म की बात हो, वहाँ पर क्रोध करना जरूरी है। परंतु छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके हमें अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मोह माया के कारण होने वाले दुख। दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा दुख का अनुभव तब होता है जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति या कोई वस्तु हमसे दूर हो जाती है, जैसे कि अपनी ही मृत्यु का दुख, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या माँ बाप से जुदाई का दुख, धन संपत्ति या मान सम्मान की हानि का दुख। ये सभी दुख मोह के कारण होते हैं और मोह के दुख से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज हमारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इसलिए हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि सृष्टि में कोई भी चीज हमारी नहीं है और कोई भी चीज सदा के लिए नहीं रहने वाली। हर चीज नश्वर है जो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी। अतः हमें किसी भी चीज को हद से ज्यादा मोह में नहीं रखना चाहिए। अहंकार के कारण होने वाले दुख। दोस्तों, अहंकार का अर्थ होता है घमंड, यानी खुद को दूसरों से बलवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ समझना। अहंकार वास्तव में एक भ्रम होता है जो कभी न कभी टूट ही जाता है और जब भ्रम टूटता है तो हमें हर अहंकार को चोट लगती है, जिसके कारण हमें दुख होता है। और हर चीज एक हद तक होती है, उसकी एक सीमा होती है और ये एक सीमा आगे बढ़ने से अच्छी चीज भी आपके लिए दुखदायी हो जाती है। उदाहरण के लिए दूध को अमृत माना जाता है, परंतु यदि आप इसका आवश्यक से अधिक सेवन कर लें तो ये आपके लिए जहर का भी काम कर सकता है। इसी प्रकार अहंकार भी एक हद तक हमारे लिए बुरा नहीं है, क्योंकि स्वाभिमान अहंकार का ही रूप है और स्वाभिमान हमारे शक्तियों को रूबरू कराता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमें अहंकार और स्वाभिमान के बीच का अंतर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।